विराजमान अपर मुख्य सचिव स्कूली शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन श्री विजय आनंद जी, रंजीत सिंह रोजी शिक्षा केंद्र RSK IIT कानपुर के हेड संदीप संगल साहब, रीता जी, सुधांशु जी, अर्क वर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे इस सैनिक इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल रेणु जी, सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल साहब, अन्य अध्यापक अध्यापिकागण, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो IIT कानपुर को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक नई शुरुआत की है ऑनलाइन रूरल एजुकेशन इनिशिएटिव के माध्यम से। मैंने खुद क्लासरूम में जाकर के देखा कि किस प्रकार से एक PhD स्कॉलर IIT कानपुर से पढ़ा रहे हैं और जो तमाम सारे विद्यालय के बच्चे हैं, एक फिजिक्स का लेसन लाइट के ऊपर चल रहा था और उसको सारे बच्चे वैसे ही भाग ले रहे थे जैसे कि एक क्लासरूम में बैठ करके अपना अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। न केवल उन बच्चों को बल्कि जो यहाँ स्कूल के टीचर हैं उनके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी सेशन था। किस प्रकार से अभी आपको संदीप जी बता रहे थे कि IIT कानपुर ने एक शुरुआत की और शुरुआत की हमारे IIT कानपुर के मैं खुद IIT कानपुर का पढ़ा हुआ हूँ। वहाँ के पहला बैच के श्री रंजीत सिंह, जिन्होंने अपना लगभग $20 लाख कमिट किया कि किस प्रकार से शिक्षा और रोजगार, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, इसके बारे में IIT कानपुर में केंद्र बनाया जाए और वो तमाम सारे बच्चे जिन्हें एक नए भविष्य की तलाश है, एक नए ध्येय से वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको इसके माध्यम से मदद की जाए। और इसकी शुरुआत उन्होंने बताई कि किस प्रकार से IIT कानपुर के समीप उन्होंने एक विद्यालय से इसका शुरुआत किया और उस शुरुआत को अब स्केल अप करने के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये पहला शुभारंभ हुआ और मुझे इस बात का सौभाग्य मिला कि मैं इस कार्य को आज शुभारंभ किया। मैं इसके लिए IIT कानपुर को, प्रोफेसर संदीप संगल जी को और उनकी पूरी टीम को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक मंत्र दिया, स्किल, स्केल एंड स्पीड। ये जो 3 शब्दों का S का मंत्र है कि जो आप पहले तो उसको चीज को सीखिए और सीख कर अपने को स्केल अप करिए और उसके बाद उससे स्केल अप करिए और फिर स्पीड के माध्यम से तेजी से उस काम को पूरे के पूरे सारे लोगों को उसका लाभ पहुंचाइए। और ये तभी संभव हो सकता है जब हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। टेक्नोलॉजी के प्रयोग के माध्यम से आज जो एक शुरुआत हुआ था केवल एक स्कूल के बारे में, आज 10 स्कूलों तक पहुंचा। और मैं अनुरोध करना चाहूँगा IIT कानपुर की टीम से कि इसी चीज़ को अब आप 10 से 100, 100 से 1000 और 1000 से लगभग 40,000 हमारे सरकारी स्कूल हैं या गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं, उन सारे स्कूलों में इस प्रकार की अगर व्यवस्था हम कर दें जिससे क्लासरूम में बैठ करके बच्चों को वो एजुकेशन, IIT कानपुर के PhD स्कॉलर्स, IIT कानपुर के ऐसे लोग जिन्होंने खुद शिक्षा जगत में काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं, तो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो बच्चों को एक मुश्किल महसूस होती है उसे एक आसान तरीके से समझा सके जिससे कि बच्चे आगे बढ़ सकें। अब ये करने के लिए आपको मालूम है जब कोविड की एक वैश्विक महामारी आई थी, सारा का सारा लॉकडाउन हो गया था। ऐसे लग रहा था जैसे कि पूरी जिंदगी अस्थिर हो गई और वो न केवल हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया के लगभग वही हालात थे।
और उस हालात के बीच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस आपदा में एक नए अवसर की तलाश की। जिस प्रकार से हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी की वृद्धि हुई पूरे देश में पिछले 9 सालों के भीतर, उसका लाभ ये रहा कि इसके बावजूद कि कोरोना का एक बहुत बड़ा चैलेंज था, हमारी शिक्षा बंद नहीं हुई और हमने नए प्रयास करने प्रारंभ किए। नतीजा ये था कि बच्चों का एजुकेशन जो क्लासरूम में नहीं जा सकते थे, अपने घर में बैठ करके ही सीधे डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो इसको कर सकते थे। जो हमारी नई शिक्षा नीति आई 2020 में, नई शिक्षा नीति ने हमारी शिक्षा व्यवस्था का आमूलचूल परिवर्तन, बिल्कुल एक नए तरीके से जो हमारे देश की ताकत को बढ़ा सकता है, उस ताकत को जो कि आज अमृत काल में जो 15 अगस्त 2022 से प्रारंभ हुआ, 25 साल की हमारी जो यात्रा है, देश की यात्रा है, जब हम देश को एक विकसित देश बनाने के लिए एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया कि किस प्रकार से 15 अगस्त 2047 को पंचप्रण के माध्यम से हम देश को विकसित बना देंगे। उस माध्यम को उसको पूरा करने के लिए हर क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन की एक लहर पूरे देश में आई है और उस लहर का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये जो मूल मंत्र है पूरे के पूरे विकास की धुरी का मूल मंत्र है। और उस मंत्र के तहत न केवल ये सरकारी जो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा के लिए हमारे जैसे उसको हेड करते हैं हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इस प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन, केवल उनका काम नहीं बल्कि सारे लोगों का मिलकर के काम है कि इस व्यवस्था को कैसे बनाएं कि हमारे बच्चे आने वाले उस अमृत काल, इस हमारे अमृत काल के लिए एक अच्छे रिसोर्सेज बन सकें, देश की व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को तेजी से लेकर आगे बढ़ सके। और इसके लिए सारे के सारे इंस्टीट्यूशन, सारी की सारी जो व्यवस्था है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां बनी और उसी में उन्नत भारत अभियान, जो आपने नाम सुना होगा, उन्नत भारत अभियान के तहत तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस को जोड़ा गया। उन्हीं इंस्टीट्यूशंस में देश की एक जो शीर्ष इंस्टीट्यूशन संस्थाओं का नाम होता है, उसमें IIT कानपुर का नाम है। तो IIT कानपुर के माध्यम से ये लीड लेने को, उसको नेतृत्व करने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे, अभी आपको जो हमारे अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार साहब बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि कैसे तमाम सारी प्राइवेट संस्थाएं, चाहे वो बाइजू हो, खान एकेडमी हो, नाडर फाउंडेशन हो, पेस एकेडमी हो, ऐसे तमाम सारी संस्थाएं इस कार्य में लगी हैं। और वो सरकारी व्यवस्था में लोगों को एक जो हमारे सरकारी स्कूलों में जो बच्चे आते हैं, जो मध्य वर्ग से या हमारे निम्न आय वर्ग के जो बच्चे आते हैं, इन बच्चों को ऐसी सुदृढ़ शिक्षा दे सकें कि जिससे आने वाले समय में वो अपना नहीं बल्कि अपने परिवार का नहीं बल्कि देश के भविष्य को बनाने के लिए, देश के आर्थिक उन्नयन के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन सके। ये सारे के सारे मदद कर रहे हैं और यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। उस कड़ी में IIT कानपुर ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और ये है हमारी ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन इनिशिएटिव के माध्यम से। मुझे बताया गया कि IIT कानपुर के फिजिक्स के प्रोफेसर SC वर्मा साहब, जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है, जिनका बार बार नाम जो है रीता सिंह जी ले रही थी, वो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे इन बच्चों को, क्योंकि न केवल आपको जानना है कि हमारे फिजिक्स के क्या प्रिंसिपल्स हैं, केमिस्ट्री के क्या चीजें हैं, मैथमेटिक्स क्या है, बल्कि उसको रोचक बनाना है, उसको ऐसा बनाना जिससे बच्चों को उसके बारे में एक उत्साह हो। क्योंकि सामान्य तौर पे आप देखें तो जब मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या ऐसे सब्जेक्ट का नाम जब लेते हैं तो बच्चे सोचते हैं ये तो हमारे बस की बात नहीं, धीरे धीरे उससे दूर होते जाते हैं, जबकि उनकी क्षमता बहुत कुछ है। उस क्षमता को कैसे आप बाहर निकाल सकते हैं, कैसे आज की नवीन तकनीक के माध्यम से, कैसे आज की जो पूरा का पूरा हमारा जो निपुण कार्यक्रम है, स्कूली शिक्षा में निपुण कार्यक्रम है, इस निपुण कार्यक्रम के माध्यम से मैं प्राइमरी स्कूलों में जाता हूँ। प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को ऐसे तमाम सारे ऐसे प्रैक्टिकल उनको कार्यक्रम कराए जाते हैं उनके अध्यापकों के माध्यम से, अध्यापिकाओं के माध्यम से, जिसके द्वारा उन तमाम चीज़ों को, जो कि वो एक
पढ़ करके रटते थे, जिसको वो याद करते थे, वो याद करने की जगह वो पूरी तरह से उसे अंगीकार कर लेते, उसे समझ लेते। लोगों को सहायता उपलब्ध कराने की बात है, ये आने वाले समय में और तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि इसको मदद करने के लिए टेक्नोलॉजी का, जो कि IIT कानपुर एक टेक्नोलॉजी का जो एक बहुत बड़ा सोर्स है, उस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। आप इसे बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से, जो भी आप उसमें 10-20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये देते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे उस पैसे का क्या उपयोग हुआ, कैसे बच्चे को बेहतर एक शिक्षा की व्यवस्था मिली। और फिर इस बात का आप संतोष कर सकते हैं कि कैसे हम इन बच्चों को आगे आने वाले समय में जो नया भारत होकर के उधर रहा है, जो एक विकसित भारत की तरफ एक रास्ता ले रहा है, उस विकसित भारत का कैसे एक ताकत बना करके निकालेंगे। तो मैं आज ये शुरुआत किया, मैं तो ये बहुत सौभाग्यशाली अपने को महसूस करता हूँ कि इस नई शुरुआत का मैं भी एक दृष्टा हूँ, मैं भी एक सहभागी हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि इस काम को करने के लिए हमारा अलमने IIT कानपुर ने इसको हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन IIT कानपुर से मैं ये निवेदन करूंगा, ये तो केवल बिगिनिंग है, ये शुरुआत है 10 स्कूलों का। कैसे आप इसे एक्सपेंड करके सारे स्कूलों से इस प्रकार की व्यवस्था कर देंगे कि बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि भी हो और उसमें उनमें एक ताकत आए कि कैसे उसमें मास्टरी करके आने वाले समय में, जो कि ये युग है इनोवेशन का युग है, ये युग है स्टार्टअप का युग है, ये युग है कि हम नई चीजें कैसे करके लोगों की जिंदगी को ऐसे हम आसान कर सकते हैं, लोगों को हम सुविधा पहुंचा करके कैसे अपने भी अवसर को आगे बढ़ा सकते हैं, उसका युग है। इसके लिए हम उसको तैयार कर सकते हैं। मैं IIT कानपुर से यही अपेक्षा करूंगा, रीता जी से, अपने प्रोफेसर संदीप संगल साहब से और IIT कानपुर के डायरेक्टर से, कि आप इसमें ये काम करें और जो तमाम सारे इंस्टीट्यूशन है उसका नेटवर्क बनाएं। उस नेटवर्क के माध्यम से इसको पूरे प्रदेश को इसकी ताकत आपके माध्यम से मिले। साथ ही साथ जो तमाम सारे जो हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके माध्यम से हमें इस प्रकार की मदद मिल रही है, जो दीपक जी ने कहा, उसको भी कैसे हम कन्वर्जेंस कर सकते हैं। ये आपस में कंपटीशन नहीं है, बल्कि ये कन्वर्जेंस है। और कन्वर्जेंस करके जब हम ताकत लेते हैं तो हम कैसे सारे के सारे लोग लेकर के, हमारा जो मूल है वो मूल है हमारा बच्चा।